उस एरिया में भी जाके कुछ समय तक करने का तो रास्ता नहीं बचा है। सर्कल का श्रिंक ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अगले कुछ मिनट के बाद हम उस 7वें स्टेज की तरफ जाएंगे। दोनों ही टीम्स अपने नंबर्स के साथ है। हालांकि विक्टोरियस समर्स उनके 3 ही प्लेयर्स यहाँ पे मौजूद है और नेबुला ई-स्पोर्ट्स जो डे 1 में किया था उसी का रिफ्लेक्शन आज के दिन पे दिखता हुआ। लेकिन अभी पॉइंट डिफरेंस बहुत ज्यादा है, इन सारे फिनिशर्स को निकालने की वो जरूरत, बट विक्टोरियस समर्स समझ चुके हैं कि यहाँ से निकलना ही हमारे लिए फायदेमंद होगा। देखिए कह तो दिया आपने कि निकलना फायदेमंद होगा, बट जाएंगे तो जाएंगे का, कोई सीधा रास्ता तो है नहीं यहाँ पे। सीधा गॉडलाइक के घर पे ही जाना पड़ेगा और वहां पे अगर जाएंगे तो नेबुला की थर्ड पार्टी आ सकती है। इट्स नॉट इजी एट ऑल रॉवन। बट मैं टीम तमलास के रीपर को भी देख रहा हूं। पिछला मैच शानदार था, चिकन डिनर निकाला था, एमवीपी बने थे और इस बार भी वो अकेला खिलाड़ी टिका हुआ है मैच के अंदर। ही इज देयर, बट आखिर कब तक, सवाल वो। बट विक्टोरियस समर्स अब कहीं तो जाना पड़ेगा इनको। और उन्होंने एक नॉक के साथ सीधा अटैक करने का डिसीजन बना लिया, लेकिन इतना आसान नहीं होने वाला। फिनिक्स डैमेज काफी अच्छे तरीके से देने में हुए कामयाब हुए। सो रिकवरी के लिए थोड़ा सा टाइम डिमांड करते हुए क्रेटोस अपने एंड से ग्रेनेड करेंगे। माफिया उनकी भी दिक्कतें बढ़ाई जा चुकी है। फिनिक्स पीछे से स्प्रे करेंगे, स्केरी शॉट, उन्हें तो पता नहीं चला वो प्ले जोन के बाहर चले गए और उसके पीछे वो शॉट्स 9 टोटल फिनिशर निकालने में हो जाएंगे कामयाब नेबुला ई-स्पोर्ट्स। स्केरी जॉर्ड उनका फिनिश नहीं मिला क्योंकि वो तो प्ले जोन के बाहर ही समाप्त हो गए। ये चिकन डिनर चाहिए नेबुला को अगर वो कंटेंशन में वापसी करना चाहते हैं, वो सच में अगर चैंपियन बनना चाहते हैं। पर चैंपियन बनने के लिए गॉडलाइक को हराना पड़ेगा, जो बिल्कुल भी आसान नहीं। वो कंपाउंड अभी भी उनके पास है, 4 दीवारी का कवर, उसके आसपास पूरा ओपन एरिया। बट कोशिश तो 7 गॉड्स भी कर रहे हैं ना, थोड़ा सा क्लाइंब वो करें। उनका सपना तो हमेशा से फाइनल्स तक पहुंचने का रहा था, बट जब फाइनल्स पहुंचे हैं एक नया सपना अब देखना पड़ेगा उनको भी। और उसके लिए अगला सर्कल पूरी तरीके से तैयार है। अगर 7 गॉड्स को फेवर किया ये सर्कल तो सारी टीम्स को ओपन से आगे जाने की जरूरत पड़ेगी और तब उन्हें वो असली मौका मिलने वाला है। बट चलिए 7वें स्टेज की जब बारी आई है तो वो गॉड लाइक के ऊपर पूरे तरीके से बनती हुई इकलौती टीम जो सर्कल के अंदर है, 7 गॉड्स, टीम तमिलास, नेबुला ई-स्पोर्ट्स, अब सभी को आगे बढ़ने की जरूरत पड़ेगी। बट पीछे रीपर उनकी पोजीशन रिवील हो चुकी है। जोकर को एलिमिनेट करने के बाद 7 गॉड्स रीपर को भी जल्द से जल्द बाहर करना चाहेंगे क्योंकि आगे बढ़ने के दौरान वो बैक लाइन से वो स्प्रेस काफी ज्यादा परेशान करके जा सकता है। बट ये ग्रेनेड कुछ खास डैमेज यहाँ पे दे के जाएगा नहीं, थोड़ा और टाइम यहाँ पे बाय करने की कोशिश, लेकिन रीपर ज्यादा देर तक अपने आप को बचा के नहीं रख पाए। रेक्स बॉय का वो ग्रेनेड कंफर्मेशन, टीम तमिलास 10 पॉइंट फिर भी निकाल के गए इस एंगल से। देखिए 7 गॉड्स को तो बिल्कुल ओपन में आना है और मुझे लगता भी नहीं कि वो आ पाएंगे। बट क्या नेबुला रश कर सकती है गॉड लाइक के ऊपर? अभी भी वो जोन के अंदर है, वो माउंटेन के ऊपर है। गॉडलाइक को पता है कि पहले मैच में वो दूसरे पायदान पे आए थे, इसमें नंबर 1 आएंगे तो डिफरेंस बचेगा नहीं। डिवाइन गेमिंग अच्छा नहीं कर पा रहे आज के दिन में और गॉडलाइक स्टेप अप करने का सबसे बेहतर दिन चुना है उन्होंने अब तक। हालांकि नेबुला नो के एक्स्ट्रा पॉइंट्स निकालने, लगातार शॉट लेने की कोशिश। मोक्ष डेस्परेट मैन्यूवर्स करते हुए पहुंच रहे हैं वो जोन की तरफ, बचना मुश्किल, संभलना मुश्किल, बट मोक्ष पहुंच गए। बट रेक्स बॉय लगातार शॉट्स उनके ऊपर भी आते हुए। अभी तक सर्कल के अंदर एंट्री हुई नहीं है 7 गॉड्स की, वो एजेस में ही फंसे हुए और रेक्स बॉय अब गॉडलाइक भी उनके ऊपर अटैक करते हुए फिनिक्स की तरफ से रेक्स बॉय को गिराया जाएगा। इस पावर ट्राई कर रहे हैं उस फिनिश को अपने नाम करने का और उसमें कामयाब भी हो जाएंगे। छठा फिनिश पॉइंट यहाँ पे निकाला जा चुका है और कंटिन्यूअसली 2 टीम अटैक करते हुए 7 गॉड्स के ऊपर। मोक्ष उनके ऊपर भी नॉक निकाला गया नेबुला ई-स्पोर्ट्स की तरफ से और वो फिनिश क्या निकाल के जाएंगे? जी हाँ, फिनिश निकालने में कामयाब हुए। मुझे लगा कि गॉडलाइक ही रहेंगे जो कि एक बार फिर से वो फिनिश निकाल सकते हैं। 7 गॉड्स के लिए थोड़ा सा बुरा भी लग रहा है कि 2 टीम्स बस कोशिश कर रही है कि कैसे उनके फिनिशेस उनको मिल जाएं। निंजू आखिरी प्लेयर बचे हैं अब यहाँ पे, एक शैक के अंदर वो खिलाड़ी, उनके मन में भी एक शक जरूर होगा कि कैसे वो थोड़ा सा और आगे जाएंगे। इस शैक को छोड़ना तो पॉसिबल शायद बने भी ना उनके लिए, बट नेबुला नंबर्स गेम एडवांटेज उनके पास है। बट गॉडलाइक आई थिंक वो स्पिरिट का एडवांटेज उनके पास ज्यादा देखने को मिला है क्योंकि 2 लगातार मैचेस में कमाल खेला है उन्होंने। बट क्या वो चिकन निकालना पॉसिबल? हालांकि निंजू जैसे ही बाहर गए लगातार शॉट्स आए। आई थिंक एक ऑप्शन ये भी होगा कि अपना फ्रैग किसी को ना दें वो। बट सर्कल का अगला शिफ्ट एक बार फिर से नेबुला ई-स्पोर्ट्स, वो भी एजेस में फंसे हुए हैं। गॉडलाइक के पास पूरा एडवांटेज, निंजू प्ले जोन के बाहर वो फिनिश हो जाएंगे। वो अपना फिनिश किन्हीं को नहीं दिए तो अब फैसला होगा इन 2 टीम्स के बीच में, जहां पे गॉडलाइक जो कि कल के दिन के बाद काफी अच्छे मोमेंटम में चल रहे। क्लाइम हमें पिछले मैच में भी आता हुआ देखने को मिला। इस मैच में मान्या को गंवाने के बाद सर्वाइवल में फोकस किया और उसके बाद भी फिनिश के साथ साथ अच्छे प्लेसमेंट पॉइंट निकाल चुके हैं। तो दूसरी तरफ नेबुला ई-स्पोर्ट्स जो उन्होंने डे 1 को काफी अच्छे तरीके से डोमिनेट किया था, डे 2 में बिल्कुल गायब हो गए थे।
फाइनली इस दूसरे मैच में पॉसिबिलिटी की उनकी भी वापसी हो ओवरऑल स्टैंडिंग में, उसके लिए ये चिकन डिनर निकालना पड़ेगा। स्मोक करके विजन पूरी तरीके से ब्लॉक करने का प्रयास, लेकिन फीनिक्स उनकी पोजीशन रिवील हो चुकी है। एडमिनो वो बस वेट कर रहे हैं कि जैसे ही वो निकलेंगे उनके ऊपर वो शॉट। फिनिक्स स्मोक तो कर रहे हैं बट वहां से निकलना, जैसे आपने बताया कि बहुत ज्यादा मुश्किल उनके लिए। कुछ ना कुछ करके वहां से बचना ही पड़ेगा, हल्का सा आगे आना ही पड़ेगा। वैसे देखा जाए तो नेबुला के पास वो गाड़ियां हैं, वो चाहे तो सीधा रश भी कर सकते हैं। दे जस्ट नीड वन सिंगल ओपनिंग, एक नॉक अगर वो निकाल पाए तो वो रश कर पाएंगे। बट गॉड लाइक एस पावर की पोजीशन सच में कमाल है। अगर नेबुला को उनके बारे में अंदाजा नहीं हुआ तो खेल पलटा जा सकता है। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट फॉर बोथ ऑफ दीज टीम्स। नेबुला अगर सच में सपना देख रही है चैंपियन बनने का, इस फाइट को उनको जीतना पड़ेगा। चलिए मुझे लगता है फाइनल स्टेज की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि 8वें स्टेज में ने तो इन दोनों टीम्स ने इनकार कर दिया एक दूसरे के सामने आने के लिए। एडमिनो उन्होंने भी अपनी पोजीशन को अपग्रेड कर लिया है, हाइट में पूरी तरीके से आ चुके हैं और नेबुला उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं होने वाला। एस पावर की पोजीशनिंग और एडमिनो की पोजीशनिंग ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है इस पूरे बैटल में। लेकिन सर्कल का स्ट्रेंथ उस फाइनल स्टेज में जाने के बाद दोनों ही टीम्स को मजबूर करेगा कि आप अपने कंफर्ट एरिया से बाहर निकलें, और ऐसे में एडमिनो जहां पे रुके हुए हैं वो ज़्यादा समय तक रुक सकते हैं कंपेयर टू नेबुला ई-स्पोर्ट्स। उनको पहले मूवमेंट करना पड़ेगा क्योंकि वो बिल्कुल एजेस में बैठे हुए हैं। चलिए फाइनल स्टेज उसका आरंभ होता हुआ और नेबुला ई-स्पोर्ट्स के आदि सबसे आगे स्मोक करके गाड़ी स्टार्ट करके बाकी प्लेयर्स भी आगे बढ़ने की शुरुआत करेंगे। गॉड लाइक उन्हें भी मूवमेंट करने की जरूरत पड़ने वाली है, उन्होंने भी गाड़ी स्टार्ट कर ली है। बट एडमिनो सबसे इंपॉर्टेंट रोल उनका रहने वाला है प्ले जोन का डैमेज लेते हुए। 100 में वो बाहर चले गए, नॉक हो सकते हैं और नॉक हो गए। एस पावर वो अकेले पड़ गए उस फाइट में, ये बहुत बड़ी गलती अभी तक हुई है। लेकिन एडमिनो अभी भी पारी को संभालते हुए, एडमिनो संभाल रहे हैं, एडमिनो फ्रैग निकाल रहे हैं। बट सोम में वो गाड़ी का टकराना क्या किस्मत के पलटने के बराबर साबित होगा? ये बड़ी गलती उनकी तरफ से। बट अभी भी आगे बढ़ना बाकी है। सोमे के ऊपर रिवाइवल क्या पॉसिबल हो पाएगा? एस पावर फ्लैंक एंगल टॉप नॉच। कई समय से हमने देखा है एस पावर को लड़ते हुए, जीतते हुए। बहुत लंबा समय हो चुका है एस पावर के लिए। MVP बने हैं ऑफिशियल टूर्नामेंट के, जीता भी है उन्होंने वो BMPS का खिताब। बट इस बार भारत को रिप्रेजेंट करने की बारी है। नेबुला के लिए भी सेम ही यहाँ सिचुएशन है। बट सो में अब रिवाइवल होता हुआ, नंबर्स गेम, इवन स्टीवंस, फीनिक्स कोशिश कर रहे हैं किसी को स्पॉट करें। जीतना बहुत जरूरी इन दोनों टीम्स के लिए। बट एस पावर वो डाउन, नंबर्स गेम एडवांटेज हाथ से निकल सकता है। बट फाइनली शॉट कनेक्शन इतना हुआ नहीं। एडमिनो टेक्स अनदर, खेल पलटने की क्षमता है इन प्लेयर्स के अंदर। बट नेबुला ई-स्पोर्ट्स ओपन में से अब आगे आना पड़ेगा, जरूरत है कि वो बेहतर करके जाए। एडमिनो बिल्कुल ओपन में, प्रोन डाउन, सो में ब्रोकन वॉल का कवर, लगातार शॉट्स, मोलेटोव थोड़ा पीछे। बट इस समय पे आप रिवाइवल नहीं कर सकते, ये बहुत बड़ा रिस्क है। व्हाट इज हैपनिंग इन दिस मैच? एस पावर वो पास गए एडमिनो के, क्या पोजीशन रिवील हो सकती है? एचपी बहुत कम यहाँ पे आदि की, बट जीतना बहुत मुश्किल। आदि इज डन, इज डाउन, इट्स ओवर। गॉड लाइक व्हाट अ विन, व्हाट अ चिकन डिनर, क्या कमाल किया है गॉड लाइक ने इस